तुम मेरी केतली मैं तेरा गिलास। और गांव डाबर थड़े के लोग बोले, सरपंच हमारी जोड़ी फर्स्ट और क्लास। और आपको बता दूं, चुनाव चिन्ह है गिलास। जो सरपंच महोदय सुरेश कुमार की बात करूं, गांव का बच्चा बच्चा गली गली जानती है पपले के नाम से। पपला मशहूर तो है लेकिन पपले के नाम से। आपको बता दूं, जो चुनावी जो यात्रा हरियाणा की जो छोटी सरकार बनने जा रही है, वो फिलहाल चुनावी दौरा लगातार चल रहा है। और गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ शहर शहर में इसके चर्चे भी हो रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा आखिरकार वोटों की वर्षे किस पर होगी, क्योंकि सरपंच पद उम्मीदवार, आपको बता दूं, अपने कार्यकाल में इन्होंने चौपालें, जो चौपाल नहीं बन पाई थी वो चौपालों का निर्माण करवाया, भव्य निर्माण किया गया। गलियों की जो टूटी फूटी उबड़ खाबड़ सड़कें थी, टूटी फूटी गलियां थी, वो बनवाई गई इनके कार्यकाल में। नालिये की मरम्मत की बात करूं, नालिये की मरम्मत भी कराई गई। और अब क्या कुछ इनके पेंडिंग जो कार्य हैं वो रह चुके हैं, क्योंकि 5 साल में तो भाई, क्योंकि विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे एमपी हो मुख्यमंत्री हो, वो भी नहीं पूरे कर सकता। लेकिन हालांकि जानते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, राम राम जी सब भाई को जी, तो सरपंच महोदय क्या कुछ प्राथमिकताएं लेकर आओगे? अब सरपंची पद चुनाव दोबारा से आ चुके हैं और आपने ताल ठोक दी है। फिलहाल चुनाव चिन्ह है जो ग्लास का निशान है, क्या कुछ होगा? ऐसा है जी। मैं विकास कार्य तो बहुत हुए हैं, चौपाले कई बार तो हमें गांव की साफ सफाई के लिए भी इनाम मिला है, डी साहब से मिला है। स्कूल का भी बहुत अच्छा काम करवाया मैं, स्कूल के भी 3-4 डी साहब ने हमको इनाम दिया है। और मेन चीज तो ये है कि अभी कुछ काम जैसे कि हमारा कम्युनिटी सेंटर है, पहले पहले से जिसको कहते हैं, वो बनवाया, कुछ अधूरा हो रहा है गांव में। जैसे अम्बेडकर भवन, बीसी चौपाल, जर्नल चौपाल और जो गली नाली जो भी है ना, वो सब कंप्लीट तकरीबन हो गई है। व्यायामशाला की बात करें? हाँ, एक तो गांव में व्यायामशाला और एक स्टेडियम, और कोई नजदीक जैसे कि कोई छोटा मोटा जैसे कोई छोटा हॉस्पिटल बन जाए। जैसे हमारे 2-3 गांव से है, इनमें कोई फैसिलिटी नहीं है इस चीज की। और एक जो सबसे मेन चीज है हमारे गांव की पानी की निकासी है, वो जोड़ का फिलहाल वैसे सरकार ने टेंडर कर दिया है, हाई पौंड के लिए टेंडर कर दिया है। और अब उसका मेरे ख्याल महीने 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, गांव के नजदीक जैसे ही एंट्री करते हैं गांव का जोहड़ है। लेकिन एक सरपंच महोदय एक बात और जानना चाहूंगा। हालांकि कई गांवों में हमने लाइब्रेरी की सुविधा भी देखी है, लेकिन हालांकि इस गांव की मात्र कुछ वोटें हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइब्रेरी की सुविधाएं बेटियां नीलोखेड़ी के अंदर जाती हैं या फिर निगदू में जाती हैं, उसकी पुस्तकालय की सुविधाएं वहां पर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल पाती। निगदू में लाइब्रेरी पुस्तकालय खोला गया है फिलहाल, हालांकि हमने अभी पता किया था। ऐसे एक तो हमारे जो नजदीक है ना, वो सरकारी जमीन जैसे कि कोई होती है ना, वो है नहीं, दूर है थोड़ा गांव से, उधर किलोमीटर के करीब है। वहाँ चल रहा है काम हमारा, जैसे पहले से वहाँ चल रहा है अम्बेडकर भवन का एक बिल्डिंग वहीं बनाएंगे, वो लाइब्रेरी बनाने की सोच रहे हैं। गांव में जैसे सारे में कैमरे लाइट थोड़ी सी वो रह रही है, वो भी पूरी कर देंगे। जो कुछ भी थोड़े बहुत अधूरे काम जो है वो जी चलो अच्छा है, जो प्रमाण पब्लिक साथ देगी तो वो भी पूरा करेंगे। वो भी पूरा किया जाएगा। आपके आसपास गांव लगता है, सांबी की बात करें या फिर डाबर थड़ा आपका मौजूदा गांव है, कमालपुर पास में लगता है, ब्राह्मण माजरा पास में लगता है, एबला एबली पास में लगते हैं। कोई सामुदायिक हॉस्पिटल की बात करें वो यहाँ पर मौजूद नहीं, आसपास सीता नीलोखेड़ी या फिर निगदू जाना पड़ता है। यही तो प्रॉब्लम है जी। यहाँ से जैसे ना तो संबी भी बड़ा गांव, वैसे तो ऐबल भी है, अंजनथड़ी भी है, ब्राह्मण माजरा चलो छोटे ही है, कमालपुर भी छोटी है, लेकिन यहाँ इस चीज की कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे निगदू दे रखा है हमारा गांव, निगदू में जाने से लोग कतराते हैं कि अगर कुछ ज्यादा इमरजेंसी हो तो फिर वापसी करनाल जाना पड़ता है। इस करके हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे भाई यहाँ नजदीक कोई हो जाए, तो मान लो कोई ज्यादा दिक्कत हो जाए इधर से इधर करनाल निकल जाए। लेकिन हमने प्रॉब्लम इसी चीज की हो रही है। चलो सरकार से हम अगर अनुरोध करेंगे, एमएलए साहब से मिलेंगे और एमपी साहब से मिल के जितने कोशिश होगी यहाँ इधर करवाने की कोशिश करेंगे। मात्र एक ऐसे सरपंच है, चाहे वो रिक्वेस्ट करके लेके आए हो, बजट हो ग्रांट हो कि मेरा गांव सबसे आगे बढ़े, चाहे फिर गाली खाकर लेकर आए हों, लेकिन लोग उस बात को नहीं समझेंगे। उस बात को कुछ लोग नजरअंदाज कर देंगे। आपको लोग बहलाएंगे फुसलाएंगे, तरह तरह के लांछन भी लगाएंगे। लेकिन मैं गहराई से सरपंच महोदय को जानता हूं। जब हमारी बातचीत होती थी, एक ही चीज था इनके मन में दिमाग में, कि गांव के किसी भी युवा का चालान ना कटे, क्योंकि अगर थाने से संबंधित कोई मामला चला जाता था
तो थाने में बैठकर ही उसका समझौता करवाया जाता था। लेकिन उसके बावजूद पहल ये होती थी कि अपनी बैठक के अंदर, अपनी चौपाल के अंदर, अपने गाँव के लोगों के साथ बैठकर उनका बात की जाए, उनकी फैसले की बात की जाए या समझौते की बात की जाए। हालाँकि एक ऐसे भी सरपंच हैं, लेकिन दूसरी बात अगर करना चाहूँ, क्योंकि अगर किसी युवा का चालान कट जाता है तो समझो उसका भविष्य अंधकार में चला गया, खराब हो गया। लेकिन हालाँकि इतनी बढ़िया सोच थी। कुछ ऐसा भी मामला सामने आया कि कोई युवा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि भैया मेरे को तो ज़बरदस्ती फँसाया जा रहा है। हाँ, कहीं है, आते हैं, 1-2 केस आते हैं, लेकिन चलो परमात्मा गाँव का बहुत सहयोग है, माने इसका बैठ के समझौता करवा देते हैं। बैठ का समझौता करवा देते हैं। हालाँकि पहले ऐसा ही होता था, लेकिन जब हमारे बुजुर्ग सरपंच हुआ करते थे, उसके बावजूद अब हालाँकि युवा नई सोच, नया जोश अब निकल कर आप लोगों के सामने आ रहा है। तो सरपंच महोदय आगे बात जानना चाहूँगा, अब घर-घर जाते हो, हालाँकि कोई महिला हो, माता हो, बहनें हो, चाहे उनकी बात करें, कोई समस्या भी रखी है अपनी सामने? समस्या तो थोड़ा-सा सरकार की वजह से जैसे पिछले 5 साल में मकानों की रही है। जी। पहले 2010 से 15 जैसे मैं रहा तो मकान तो बने हैं, बहुत बने हैं। जी। अब इस पिछले 5 साल में नहीं बने हैं। थोड़ा यहाँ से सर्वे होके सरकार के पास चले गए हैं, बीपीएल की और मकानों की मतलब समस्या गरीब आदमी को है। जी। अब सरकार ने अब कराया तो है, कह रहे अभी अब महीना 2 महीने मकान दे देंगे। वो पीछे से मोदी साहब ने तो वहाँ कर दिए, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, अब देखो कब तक मकान। यहाँ से आपने लिस्ट तैयार करके दे दी। हाँ, वो हमारे यहाँ से कम 60 मकानों की लिस्ट गई है, सभी गाँव वालों को पता भी है, जिस पे जा रहे हैं। जी। देखो गरीब आदमी को छत चाहिए, जी। अभी बीपीएल, अभी राशन चाहिए, जी। और हमारे जितने भी, चलो 2 साल से हमारा कार्यकाल भी खत्म है। जी। और अब परमात्मा चाहे तो अब करके अब जल्दी से जल्दी जितनी कोशिश होगी उतनी जल्दी ही नहीं आऊँगा मकान और बीपीएल बनवाने की कोशिश करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। सरकार से रिक्वेस्ट करके। और आपको बता दूं, हरियाणा सरकार की जो स्कीम मुहिम तमाम गांवों तक पहुंच जाती है, लेकिन डाबरथल गांव के मौजूदा सरपंच होते हुए भी मैंने वो मुद्दा उठाया कि मेरे गांव तक आखिरकार वो स्कीम पहुंची तो गई कहाँ। लेकिन उसके बावजूद एक लिस्ट तैयार की जाती है सरपंच की तरफ से, मात्र कुछ 60 मकान बताए हैं जिनकी खस्ता हालत है, जो वंचित है, ताकि उनके चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे कड़ियों वाले मकान हो, ताकि उनकी सर से छत का साया ना जाए। क्योंकि जब छत ही नहीं होगी तो वो व्यक्ति कहाँ पर रहेगा, क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम भी आ रहा है। तो तमाम उन भाइयों से मेरी खासकर अपील रहेगी कि चुनाव चिन्ह क्या है? अपना चुनाव चिन्ह अब की बार गिलास है। पिछली बार क्या था? पहले बार में 2010 में नारियल का पेड़ था जी, उससे दूसरे में साइकिल था। तो पिछली बार तो नारियल का पेड़ लोगों ने उखाड़ दिया था, अब की बार गलास। अब की बार तीसरी बार गिलास है। तीसरी बार। तो पहले भी कोई पीढ़ी में किसी ने चुनाव लड़ा? नहीं, पहले किसी ने कोई चुनाव लड़ा। सबसे भारी सरपंच है। मोटापे की बात करें, मोटापा भी बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। मोटापा तो शुरू से है जी, खाते पीते परिवार के आदमी परिवार के जब भी मिलते हैं तो मोटापे। तो एक और चीज कहूंगा आपसे कि जब गांव के युवा की बात करें, युवा ज्यादातर आपके साथ ही रहता है, इतना प्यार मोह कैसे? देखो प्यार तो जैसे उनको इज्जत देंगे तो वो मेरे को देंगे। जी जी जी। मैंने खासकर देखा है इनके साथ, चाहे हर समाज का, चाहे हर बिरादरी का युवा, साय के समय हो, सुबह के समय हो, दोपहर का समय हो, हर युवा इनके साथ नजर आता है गाँव का। लेकिन जब भी मेरी फ़ोन कॉल पे, चाहे कश्यप समाज से अभी मेरे आने से पहले एक बात हुई थी एक भाई से, तो उस भाई से जब मैंने बात की, बात करते-करते मैं बोला, मैं कहा किसका रुझान है? वो बोला एक तरफ़ा माहौल है। मैं बोला किसका? तो बोले अनु का जी पपला बनेगा। मैंने कहा सुरेश सुरेश? उन्होंने कहा ना ना पपले ना जाना, सुरेश ने नहीं जान दे। लेकिन इतना पपला ज़्यादा मशहूर है, किसने रखा है नाम? ये तो लाड लाड का परिवार का नाम हुआ। इसका भावार्थ नहीं पता लगा आपको? नहीं, जैसे बड़े बुजुर्ग मैंने जैसे कह देते थे लाड, जो प्यार में कह देते बच्चों को भी पपला। वैसे सुरेश कुमार नाम है, शुरू से तकरीबन वैसे पपले के नाम से जानते हैं गाँव के भी, गुआंढ के भी। मान सुरेश तो इलेक्शन लड़ने के बाद ही पता नहीं रहेगा, तो जिनसे पढ़ते थे उनको तो पता ही है भाई। कभी बार नहीं इनका ओ पपले इधर आ। हाँ हाँ, नहीं बहुत प्यारा है, जैसे बड़े बुजुर्ग सबका आशीर्वाद है। कोई मान इस चीज मजाक भी कर लेते हैं, हमने कभी इस चीज की वो भी नहीं करी अभी भाई, हम सरपंच हैं, लेकिन जो भाईचारा सबसे पहले। भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो। और आपको बता दूं, तस्वीरें हैं गांव टापरथला की, आपके मौजूदा सरपंच भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो सरपंची पद में अब दोबारा से चुनाव में ताल ठोक किया, जिनका चुनाव चिन्ह है
गिलास है। लेकिन हमने जहां तक गांव में बातचीत की कि गांव के लोगों से चाहे रोड समाज की बात करें, कश्यप समाज की बात करें, वाल्मीकि समाज की बात करें या आहिर की बात करें, तो तमाम उन लोगों से बातचीत में यही नजर आया कि हमें तो फिलहाल पपला ही बनाना है। पपले को ज्यादा जानते हैं क्योंकि पपला हमारे दुख सुख का साथी भी रहा। तो पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन विकी।